Hello students, so I am here to explain you second chapter. As you know, the first chapter we have completed, and the first chapter first chapter was nutrition in plants. Now we will start second chapter, and the name of the second chapter is nutrition in animal. So this is for class 7 subject science and chapter number 2. So let's start. So student, in this chapter the main topics which we will cover are digestion in human, digestion in grass eating animal, that is herbivorous, and digestion in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Unicellular, it means single cell organism. So these are the topic which we will cover in this chapter. Okay, so first of all, what is nutrition? As the students, you have learned in previous chapter about this term nutrition. So let's summarize it. What is nutrition? The process of obtaining foods by an organism and its utilization by them is called nutrition. So nutrition क्या है? जब हम फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड nutrition. Now, why do organisms need food? Well, students, in daily life, in our routine work, we do many activities such as running, jumping, eating, writing, etc. And these all activities require energy, and we know we get energy from food. So food is very important because it contains many nutrients on it. Nutrients, it means food contain protein, carbohydrate, minerals, and vitamins, etc. Okay, so these are nutrients, and these nutrients are we can obtain from food. So why do organism need food? First one is food contain nutrients, okay, and it provide energy. इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड सेल ग्रोथ. मतलब जो फूड होता है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है. सेल रिपेयर मतलब सेल मतलब जिससे हमारा बॉडी बनता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेल. एंड इंक्रीजेज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़. इसका मतलब फूड हमारा रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है. रेजिस्टेंस इट मीन्स हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए हम लोग फूड को खाते हैं. Now, the main topic is heterotropic mode of nutrition in animal. इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं. There are two types of mode of nutrition. First is autotropic and second is heterotropic. Autotropic means in which organism make their own food. अपना खाना खुद बनाते हैं, that is called autotropic. और जो plants होते हैं वो autotropics होते हैं. But now is heterotropic. Heterotropic कौन होते हैं? तो heterotropic organism are those organism which obtain their food from other living organism. It means they get their food, so it means they depend अदर ऑर्गेनिज़म फॉर देयर फूड. मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक. तो एनिमल्स जो क्या होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं. तो इसके अंदर भी हमको थोड़ा सा और इसको डिवाइड करना है कि किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोरस. हर्बीवोरस ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं. हर्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो केवल प्लांट को खाते हैं या प्लांट का कोई प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि कॉ हो गया, शीप और डियर, ये सब क्या होते हैं? केवल प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. सेकंड वन इज़ कार्निवोरस. ये सारे में हेटरोट्रॉपिक के ही पार्ट हैं, हेटरोट्रॉपिक का ही पार्ट है हर्बीवोरस, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है. सेकंड वन इज़ कार्निवोरस. तो व्हाट डू मीन बाय कार्निवोरस? एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. इट मीन्स फ्लैश मतलब मीट, जो दूसरे किसी एनिमल का मीट को खाते हैं, मतलब किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्निवोरस. एंड दे नेवर ईट प्लांट्स, जैसे टाइगर, लायन एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज ओमनीवोरस. एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज देयर फूड. मतलब जो एनिमल प्लांट भी खाते हैं
और मीट भी खाते हैं, मतलब किसी प्लांट को भी खाते हैं और किसी दूसरे अदर एनिमल को भी खाते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। जैसे बेयर हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स, हम लोग वेजिटेबल फ्रूट वगैरह भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो हम भी क्या हैं, ओमनीवोरस हैं। ओके, फोर्थ वन इज़ पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट्स भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। नाउ पैरासाइट इन एनिमल किंगडम, एनिमल में कैसे कैसे पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट होता क्या है, organism that obtain their food from other animals either by living inside और outside their body। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल को खाएंगे या दूसरे एनिमल से अपना फूड लेंगे, बट कैसे, या तो उसके ऊपर रहने लगेंगे या तो उसके अंदर रहने लगेंगे, जैसे आपने देखा होगा राउंड वॉर्म, एग्जाम्पल ये राउंड वॉर्म आपको पता है, ये राउंड वॉर्म पेट में होता है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में ना कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, राउंड वॉर्म। तो ये क्या कहते हैं, ये बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर रह के, एंड जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के पेट में रहते हैं, तो ह्यूमन बींग के किसी भी पर्सन के पेट में रहेंगे और वहाँ से अपना खाना लेते रहेंगे और उसको, उस पर्सन को, उस ह्यूमन को क्या करेंगे, हार्मफुल, मतलब उसको हार्म करेंगे, वो उसके लिए हार्मफुल होता है। तो पैरासाइट इसे कहते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट या तो उसकी बॉडी के बाहर रहने लगेगा या उसके अंदर रह के वहाँ से खाना लेता है। तो पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स आइदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी। ठीक है, और जैसे राउंड वॉर्म जिस पर्सन के अंदर रहेगा तो वो पर्सन उसका होस्ट होगा, और राउंड वॉर्म क्या है, पैरासाइट है। तो राउंड वॉर्म भी एक एनिमल का ही पार्ट है, एनिमल में ही आता है। ठीक है, प्लांट तो नहीं है ना, राउंड वॉर्म एनिमल है, तो ये एक पैरासाइट एनिमल है राउंड वॉर्म। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, इनसाइड बॉडी। एक और आपने ये तो बहुत अच्छे से आपने समझते होंगे, लाइस जो होती हैं, जुएँ, वो सर पे होती है ना, जुएँ पड़ जाती है सर पे, लाइस। तो ये लाइस क्या करती हैं, ये बाहर रहती हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है, लेकिन बाहर रह के ही हमारे ब्लड को सक करती है, मतलब हमारे ब्लड को सक करके अपना फूड ले लेती हैं, मतलब। ठीक है ना, तो ये आउटसाइड रहती हैं, तो ये दोनों क्या हैं, पैरासाइट हैं। ओके, तो आज हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा होगा वो होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके बच्चे, सॉरी, एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन रह गया, दैट इज स्कैवेंजर्स। ओके, अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, एनिमल विच फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ फूड एनिमल्स प्रेड बाय प्रीडेटर्स। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो मरे हुए, सड़े गले जो अदर एनिमल्स होते हैं ना, उनको खा जाते हैं। जैसे कि सपोज़ लायन एक क्या है, कार्निवोरस है, उसने किसी डियर पे अटैक किया और उसको खा गया, लेकिन उस डियर का कुछ बॉडी ऐसे ही पड़ा रह जाता है फील्ड पे, तो उसका जो मीट है वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, तो उसको कौन खाता है, उसको आते हैं वॉल्चर, क्रोज, वो आके उस बचे हुए, जो भी उसका बचा हुआ बॉडी है उसको खा जाते हैं। तो लायन तो हो गया कार्निवोरस, लेकिन ये वॉल्चर और क्रोज जो उसका सड़ता हुआ जो डेड रिमेनिंग पार्ट है डेड बॉडी का, उसको खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टिल देन, गुड बाय।